ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के पीछे कौन कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या आप जानते हैं कि कुमार कार्तिकेय ने केवल दैत्यों का वध ही नहीं किया बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए कैसे एक महासमर लड़ा था? आज डिवाइन सनातन स्टोरीज लेकर आया है एक ऐसा अध्याय जो शिव महापुराण का सबसे रहस्यमय और प्रेरणादायक भाग है, कुमार खंड। एक समय पृथ्वी, स्वर्ग और ऋषि मुनियों तक को एक राक्षस ने आतंकित कर रखा था। उसका नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकते हैं, परंतु शिव जी तो समाधि में लीन थे। देवर्षि नारद जी, हे देवों के देव, यदि भगवान शिव को समाधि से न जगाया तो तारकासुर का सबका नाश कर देगा और इंद्र कामदेव अब तुम्हें ही यह कार्य करना होगा। कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु शिव जी की तीसरी आंख से निकली अग्नि से वो भस्म हो गए। यहीं से कामदेव के अदृश्य स्वरूप की कथा आरंभ होती है। माता पार्वती ने हिमालय पर कठोर तपस्या की। नारद जी ने माता के शिव जी के मन की परीक्षा के लिए प्रेरित किया। अंततः शिव जी ने माता पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। जब माता पार्वती ने घोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया तो देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे नीलकंठ, तारकासुर का अंत आपके पुत्र के हाथों से ही संभव है। कृपा कर अपना तेज इस सृष्टि के कल्याण हेतु प्रदान करें। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से दिव्य तेज उत्पन्न किया। वह तेज इतना प्रचंड था और अग्निमय था कि स्वयं पृथ्वी उसे धारण नहीं कर सकती थी। अग्निदेव से कहा गया, हे अग्नि, तुम इस तेज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाओ ताकि दिव्य पुत्र का जन्म हो सके। जब अग्निदेव वह तेज लिए चले तो वह तेज इतना उग्र था कि अग्निदेव स्वयं भी उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सके। अंततः वे गंगा मैया के पास पहुंचे। अग्निदेव ने कहा गंगा मैया से, हे देवी, यह शिव का तेज है, इसे आप अपनी शीतल धाराओं में संभाल लीजिए। आप ही इसका सही माध्यम बन सकती हैं। गंगा माता, जो सृष्टि की माता मानी जाती हैं, उन्होंने उस तेज को अपनी धाराओं में प्रभावित किया और हिमालय के एक विशेष सरोवर श्रवण में वह तेज प्रवाहित कर दिया। जब वह दिव्य तेज श्रवण सरोवर में पहुंचा तो वहां से एक अद्भुत दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसके 6 मुख, 12 हाथ और तेजस्वी स्वरूप से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह तो महादेव और शक्ति का संयोग, देवताओं का उद्धारक, तारकासुर का संहारक कुमार कार्तिकेय। 6 मुखों का कारण था 6 कृतिकाएं जो उस समय सरोवर के पास उपस्थित थीं। उन्होंने उस बालक को गोद में लिया और मां के समान उसका लालन पालन किया। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय। और चूंकि वह गंगा के माध्यम से जन्मा, इसलिए उसे गंगे भी कहा गया। माता पार्वती ने उस दिव्य बालक को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरी तपस्या का फल हो। शिव जी ने भी उसे गौरव, ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम सृष्टि के लिए धर्म का ध्वज उठाओगे और तारकासुर जैसे अधर्मी का अंत करोगे। कार्तिकेय का बचपन दिव्यता से पूर्ण था। वे साधारण बालक नहीं थे,
उनके हर अंग से तेज और ज्ञान भी आभा झलकती थी। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का रहस्य, धर्म के सिद्धांत और शब्द ब्रह्म का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें नीति, कूटनीति, समय प्रबंधन और नेतृत्व कला सिखाई। और स्वयं भगवान शिव ने जिन्होंने अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र, योग और ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने दिव्य अस्त्र जैसे शक्ति, त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र और दंड प्रदान किए। कुमार अब न केवल ज्ञानवान थे बल्कि पराजय योद्धा भी थे। देवताओं ने कार्तिकेय की दिव्यता और शक्ति को देखकर उन्हें देव सेना का सेनापति नियुक्त किया। इसी कारण वे इसकन, महासेन, शक्तिधर और गुहु कहलाए। उनके शौर्य से तारकासुर भयभीत हो उठा। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने आयुध और आशीर्वाद भेंट किए। बालक कार्तिकेय ने पहली बार तारकासुर की सेना को आमने सामने से ललकारा। उनकी सेना ने सेनापति शूरपदा ने उनका उपहास किया, परंतु कुमार की चालें, युक्तियां और वीरता को देखकर वह स्तंभ रह गया। सभी देवतागण चकित रह गए। एक बालक में इतना विवेक, शौर्य और धैर्य। तारकासुर को ज्ञात हो गया कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपने समस्त राक्षस सेनापतियों को एकत्र किया। त्रैलोक्य मेरा है और यह कुमार बालक मुझे पराजित नहीं कर सकता। उधर कुमार कार्तिकेय ने अपने मंत्रियों और देवताओं के साथ रणनीति और सेना योजना किया। उनका एक ही संकल्प था, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश। माता पार्वती जी कार्तिकेय जी को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, तुम केवल मेरे गर्भ से न जन्मे, तुम मेरे हृदय से जन्मे हो। जाओ, धर्म की रक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने अपने आंचल का साफा बनाकर कुमार को पहनाया, जो युद्ध में उनकी रक्षा करेगा। शिव जी पुत्र बलवान, पुत्र बल महान है, परंतु बल का उपयोग विवेक से करना ही वीरता है। युद्ध जीतना लक्ष्य नहीं, युद्ध का उद्देश्य समझना लक्ष्य है। धर्म ही सबसे बड़ा अस्त्र है। कुमार ने नमन किया और युद्ध के लिए निकल पड़े। आकाश में देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। तारकासुर की सेनाएं शूरपदा, सिंदारुसुर, भंडासुर इत्यादि कुमार की सेना से टकराए। कुमार ने शक्ति, अस्त्र, त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करते हुए वीरता दिखाई। तारकासुर केवल बाहुबल में ही नहीं, माया में भी पारंगत था। उसने रूप परिवर्तन, छाया, अस्त्र और ब्रह्म द्वारा कुमार को भ्रमित करने का प्रयास किया, परंतु कुमार ने ध्यान, बुद्धि और अंत प्रज्ञा से उसकी हर माया को छिन्न भिन्न कर दिया। तारकासुर अंततः स्वयं रणभूमि में उतरा। कुमार ने अपनी सभी अस्त्रों के बाद मां शक्ति से प्राप्त विशेष अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने सीधे तारकासुर के हृदय को भेद दिया। एक तेज प्रकाश फैला और राक्षस राज तारकासुर का अंत हो गया। देवता इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, वरुण सभी ने कुमार की जय जयकार की। गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषियों ने स्तुति की, जय स्कंद, जय महायोद्धा, जय धर्म रक्षक। कुमार ने कहा, केवल युद्ध जीतना ही धर्म नहीं है, ज्ञान का संप्रेषण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने ऋषियों, देवताओं और युवाओं को धर्म, नीति, युक्ति, संयम और युद्ध की मर्यादा सिखाई। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने भगवान कार्तिकेय के हृदय को आहत कर दिया। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव ने एक ज्ञान का फल की परीक्षा रखी। माता पार्वती ने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके लाएगा,
वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय अपने तेज गति वाले वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े समस्त सृष्टि की परिक्रमा करने। वे तीर्थों, नदियों, पर्वतों और द्वीपों में घूमते रहे, लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और कहा, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इससे प्रसन्न होकर शिव पार्वती जी ने विजेता के रूप में गणेश जी का वह फल दे दिया। जब कार्तिकेय जी लौट के आए और देखा पहले ही गणेश जी को दे चुके हैं तो वे अत्यंत आहत हुए। उन्होंने कहा, मुझे यह इस प्रताप व्यर्थ और अन्यायपूर्ण लगी। आपने ज्ञान का मूल्य नहीं, चालाकी को महत्व दिया। इस पीड़ा से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता पिता और कैलाश छोड़ने का निश्चय लिया। क्रोध में आकर कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। वे आंध्र प्रदेश के कृतिका पर्वत, जो कि अब श्रीशैलम में जाकर रहने लगे और गहन तपस्या करने लगे। माता पार्वती को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका पुत्र उनसे नाराज होकर दूर चला गया है। माता पार्वती और भगवान शिव कार्तिकेय मनाने स्वयं श्रीशैलम पहुंचे, पर कार्तिकेय जी अब भी रुष्ट थे। माता पिता ने कहा, यदि तुम हमें दर्शन नहीं देना चाहते तो हम यहीं स्थिर हो जाएंगे। भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर कहा, जब तक कार्तिकेय जी की तपस्या समाप्त नहीं होती तब तक मैं यहीं रहूंगा। माता पार्वती ने भी मल्लिका के फूलों से पूजन करना शुरू कर दिया और स्थिर हो गईं। इसलिए वहां का शिवलिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। मल्लिका अर्थ है पार्वती का प्रेम, अर्जुन अर्थात शिव का तेज। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। कार्तिकेय जी के कारण यह स्थान अति पवित्र और तपस्वियों का आदर्श स्थान बना। कहा जाता है, जो भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसे माता पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान की प्रेरणा मिलती है। जब कार्तिकेय जी ने कई वर्षों तक शिव और माता पार्वती से कोई संवाद नहीं किया तो माता पार्वती ने एक माता की तरह करुणा और प्रेम से काम लिया। उन्होंने प्रतिदिन मल्लिका फूलों से शिवलिंग का पूजन किया। कार्तिकेय लिए अनुष्ठान लिए उनका क्रोध शांत हो गया। वे वहां मां ब्रह्मरंबा देवी के रूप से विराजमान हुई। कहते हैं, माता की ममता और पिता के धैर्य ने कार्तिकेय जी के हृदय को छू लिया और अंततः उन्होंने भी शिव और माता पार्वती को क्षमा कर दिया और पुनः संबंध स्वीकार कर लिया। कार्तिकेय जी का विवाह। भगवान ब्रह्मा ने माता पार्वती को सलाह दी कि एक विशेष कन्या उत्पन्न की जाए जो कार्तिकेय के लिए आदर्श पत्नी सिद्ध हो। अतः अमृत बैल की पुत्री देवसेना को उत्पन्न किया गया। वह अत्यंत सुंदर, शीलवती और वीरता की प्रतीक थी। माता पार्वती ने योजना बनाई कि वह कार्तिकेय की सेवा में लगेगी, उन्हें अपनी भक्ति और विनम्रता से प्रभावित करेगी। देवसेना की तपस्या, सेवा और निष्ठा देखकर कार्तिकेय का मन कठोर धीरे धीरे पिघलने लगा। माता पार्वती ने एक बार फिर प्रयास किया और समझाया, बेटा, ग्रस्त आश्रम भी एक तपस्या है। विवाह बंधन में बंध कर भी धर्म की सेवा की जा सकती है। कार्तिकेय ने अंततः विवाह के लिए हाँ कर दी। देवताओं के समक्ष भव्य विवाह संपन्न हुआ। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती और सभी ऋषि मुनियों की उपस्थिति में कार्तिकेय और देवसेना का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस विवाह को देवसेना संबंध कहा जाता है, जो आज भी दक्षिण भारत के विशेष रूप से पूजनीय है। कार्तिकेय का दूसरा विवाह। दक्षिण भारत की लोक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय का दूसरा विवाह बलि नामक कन्या से हुआ।
जो एक आदिवासी राजकुमारी थी। बल्ली की कथा अत्यंत रोमांचक है। भगवान कार्तिकेय ने ब्रह्मचारी वेश में कभी व्रत के रूप में तो कभी शिकारी बनकर बल्ली की परीक्षा ली और अंत में प्रेम पूर्वक उसका हरण कर विवाह किया। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन, सुब्रह्मण्य और कुमार स्वामी कहा जाता है। देवसेना को शुद्धता और वैदिक विवाह का प्रतीक माना जाता है। बल्ली प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक। मुरुगन मंदिरों में दोनों पत्नियों की मूर्तियां स्थापित हैं, जैसे कि पालनी मंदिर, तिरुचेंदूर। उत्तर भारतीय परंपरा में स्कंद पुराण में और अन्य पुराण में वर्णित है। उत्तर भारत की कई धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान कार्तिकेय आजीवन ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उन्हें युद्ध और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना गया है। यह विश्वास है कि उन्होंने विवाह नहीं किया ताकि वे अपने कर्तव्य युद्ध और तपस्या में रत रहें। शिव और पार्वती के सबसे वीर पुत्र के रूप में उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई, लेकिन सांसारिक बंधनों से स्वयं को दूर रखा। यदि आप उत्तर भारत के ग्रंथों या स्कंद पुराण को मानते हैं तो भगवान कार्तिकेय ब्रह्मचारी रहे, परंतु यदि आप दक्षिण भारत की परंपराओं को देखें तो उनका बल्ली और देवसेना से विवाह हुआ और उनका एक संपूर्ण पारिवारिक रूप पूजित है। यह थी भगवान कार्तिकेय की वह अलौकिक कथा जो केवल एक देवपुत्र की गाथा नहीं बल्कि तप, त्याग, मातृपितृ भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए समर्पण की अमर कहानी है। जहां अग्नि और गंगा से जन्म लेकर एक शिशु देव ने दानव तारकासुर का वध कर संपूर्ण देवताओं को भय से मुक्ति दी, जहां एक पुत्र ने अपनी माता पार्वती से नाराज होकर भी प्रेम और श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा की और बाद में मल्लिकार्जुन पर्वत पर घोर तपस्या करके स्वयं को ब्रह्मचारी जीवन के लिए समर्पित कर दिया। माता पिता से नाराज होकर दक्षिण में जाकर बसे वह कुमार आज स्वामी मल्लिकार्जुन कहे जाते हैं। उनके मंदिर उनके कर्तव्य और त्याग के साक्षी हैं। तो मित्रों, यह थी कुमारखंड की अद्भुत कथा। एक ऐसे देव जो शिव पुत्र होते हुए भी अपने निर्णयों से विश्व को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक, रहस्यमय और भावनात्मक लगी हो तो डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं भगवान कार्तिकेय की किस लीला ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। कल लेकर आएंगे शिव महापुराण की श्री गणेश जी की कथा केवल डिवाइन सनातन स्टोरीज पर। जय कार्तिकेय देव, जय शिव शक्ति।